वाला हूँ जो नए लड़के हैं उनको सैलरी आखिरकार कितनी मिलेगी। देखो, आप लोग जितने भी लड़के भर्ती हो रहे हैं सबसे पहले यही सवाल होता है कि आखिर उसमें वेतन कितना मिलेगा। पैसा सब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है सबसे पहले तो उनको सबको बधाई, और आप सरकारी दामाद बन गए हो। पुलिस विभाग में आपका स्वागत है। जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है उनको बधाई, और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को शिफ्ट बाय शिफ्ट बुलाया जा रहा है। पहले कुछ लोगों को बुलाया जा रहा, उनके दस्तावेज आधार सत्यापन होने के बाद फिर आपको दूसरी लिस्ट में बुलाया जाएगा। तो धैर्य रखिए, धीरे प्रोसेस चल रही है। जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा धांधली पर संबंधित, तो बारीकी से चेक किया जा रहा है। और जो अगली भर्ती है, अगली भर्ती के लिए प्रशासन एकदम सख्त है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होने की उम्मीद है अभी। तो आगे वीडियो में सैलरी की बात करते हैं। आखिर सैलरी कैसे मिलेगी? जैसे आपको पता है कि 70, 80, 90 है। पहले साल आपको 70% मिलेगी, दूसरे साल आपको 80% मिलेगी, तीसरे साल 90 और चौथे साल 100। अगर यहीं उत्तर प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, जो हमारे स्टेट से लगे हुए हैं, वहाँ पे हमसे अच्छी सैलरी मिल रही है। वैसे भी उत्तर प्रदेश हमसे 4-5 हज़ार रुपये उन्हें ज़्यादा मिलते, 5 हज़ार के समथिंग। लेकिन जब से 70 वाला रूल लग गया है तो सीधा 12-13 हज़ार का अंतर बैठता है। सैलरी वैसे भी हम लोगों की कम थी अन्य स्टेट के अपेक्षा, और ये 70-80 वाला रूल जब से लागू हो गया तब से और दिक्कत हो गई। और इसके साथ जो 70 है, जो हमारा बेसिक पे है, डीए है, एचआरए है, अदर अलाउंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा बेसिक पे होगा वो 19,500 रहती है। जब इसका हम 70% निकालेंगे तो 13,650 रुपये बनती है। ये हमारा बेसिक पे, इसी पे डीए लगेगा। तो डीए, अब जैसा कि आपको पता है जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो डीए है वो 55% हो जाएगा। 55% अगर 13,650 का 55% आप निकालेंगे तो 7,507 रुपये बनेंगे। और इसके बाद एचआरए आपको जैसे पता है 5, 7, 10। तो अगर 10% निकालते हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये जो 4 महानगर हैं, यहाँ पे 10% है। जहाँ पे जैसे बालाघाट हुआ, छोटे ज़िले हैं, यहाँ पे 5% है। जो मध्यम वर्ग के हैं वहाँ पे 7% है। तो अगर 10% निकालते हैं तो 1,365 रुपये होगा। और इसके साथ अदर अलाउंस, जो आपको अदर अलाउंस मिलते हैं वो 1,400 रुपये के समथिंग, 1,400-1,500 रुपये मिलेंगे। और तो ग्रॉस सैलरी है जो आपकी 23,922 रुपये बनेगी। जो आपकी टोटल सैलरी है वो 23,922 रुपये बनेगी, जिसमें कुछ कटौती हो जाती है। प्रोफेशनल टैक्स जो आपका कटेगा वो 208 कटता है, जीआईएस 200 कटेगा, एनपीएस भी कटता है। ये आपका ग्रॉस सैलरी का 10% कटता है, तो लगभग ये 2,300 रुपये कटेगा। तो अगर पूरी कटौती देखी जाए तो 2,800 रुपये होगी। तो नेट सैलरी में से कटौती घटा देते हैं तो वो इन हैंड सैलरी बन जाती है। अगर 23,922 में से 2,800 घटाएंगे तो सैलरी बन रही है 21,122। ये सैलरी बन रही है। लेकिन आप मोटी रकम मान के चलिए कि आपको 20,000 के समथिंग मिलेगी। अगर आप एसएफ में हैं तो आपको आहार भत्ता 1,000 मिलता है। अगर आप डीएफ में हैं और आपकी पद स्थापना थाने में होती है तो 1,635 रुपये आपको पेट्रोल भत्ता मिलेगा। इसके अलावा आपको किट का रुपये मिलता है, किट के 5,500 रुपये के समथिंग मिलते हैं। और इसके अलावा मेडिकल के आपके रुपए भी कटते हैं। स्वास्थ्य कार्ड जो रहता है उसके 1,280 रुपये कटते हैं। और
पुलिस विभाग में जैसे आपको पता है कि 12 माह की जगह आपको 13 माह की सैलरी मिलती है। आप डाक ड्यूटी अगर बाहर जाते हैं, यहाँ से अगर आप बाहर डाक ड्यूटी जाएंगे तो एक दिन का 125 रुपये बनता है। अगर आप महानगरों में जाओगे तो वहाँ पे 185 रुपये के समथिंग बनता है। एसएफ वाले जितने बंदे होते हैं उनकी पदस्थापना उनके कार्यालय से दूर रहती है, तो उन्हें ज़्यादातर लोगों को डीए मिलता रहता है। 125 रुपये के अगर हिसाब से जोड़ें तो 3000, वही 4000 के समथिंग उनका डीए बनता है। तो डीएफ से ज़्यादा एसएफ वालों को सैलरी मिलती है। और जो लगभग 20,000 के आसपास 1500 ऊपर नीचे हो सकता है, जो नए लड़के भर्ती हो रहे हैं उनको मैं साफ साफ बता दूं कि आपको 20,000 के समथिंग सैलरी मिलने वाली है। अगर यही 70, 80, 90 वाला रूल ना होता तो आपकी जो सैलरी है लगभग 30,000 के समथिंग सैलरी बनती। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का घाटा है। 3 आपके वेतन वृद्धि नहीं लगेगी, 3, 3, 6, 3, 9% आपकी, और ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलता रहेगा। अभी मैंने कुछ दिन न्यूज़पेपर में देखा था, मैंने यूट्यूब पे न्यूज़ देखी थी कि 70, 80, 90 वाला रूल हट जाए शायद। देखो हट जाता है तो इससे अच्छी खुशी की बात नहीं है। आप लोगों के लिए भी खुशी की बात है, हम लोगों को भी खुशी की बात है। क्योंकि जब मुझसे कोई बंदा या कोई लड़का या लड़की पूछते हैं कि सर कैसा क्या होगा, तो थोड़ा निराश होता हूँ कि वैसे भी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसके अलावा और जब डीए लगता है तो एरियस मिलता रहता है और काफ़ी सारे रुपए आते रहते हैं। लेकिन ये जो आपकी मंथली सैलरी है वो 20,000 के लगभग आएगी। जैसा कि एसएफ में 1,000 मिलता है, डीएफ में जब आप थाने में पदस्थापना हो जाओगे तो 1635 रुपये मिलता है। एसएफ वालों को फैमिली क्वार्टर मिलता है, बिल्कुल बेसंकोच रहिए। डीएफ वालों को भी फैमिली क्वार्टर मिलता है और पूरी सुविधा मिलती है। फैमिली के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनता है जहाँ पे आप अपने माता पिता पत्नी का इलाज करा सकते हो। बीमा भी मिलता है, जो आप छुट्टी लेते हैं तो उसका रुपए भी कटता है। जैसा कि आपको पता है कि 61 छुट्टी औपचारिक रूप से हैं, तो अगर वो छुट्टी लोगे तो उसके 6.8 लगभग 7 रुपये के समथिंग कटते हैं। तो ये सैलरी पे वीडियो था। जैसा कि आप जितने सारे बच्चे थे कि सर सैलरी पे वीडियो बनाइए, तो मैंने सैलरी पे वीडियो बना दिया। फिर आगे आपको फिर रेलवे का वीडियो मैं जल्द आपके साथ लाऊंगा। अभी मैं कल गया था तो कुछ जानकारी लाया हूँ, और जैसे ही पूरी जानकारी मेरे पास हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रेलवे के बारे में बताऊंगा, रेडियो के बारे में भी बताऊंगा। जैसे जैसे जानकारी मेरे पास आते जाएगी, तो जो नए लड़के हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अगर आपका भाई बहन कोई भी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो उनको हमारे वीडियो की लिंक भेज सकते हैं, जिन्हें मैं लाइव सेशन में उनके सवालों का जवाब दे सकूं। फिर आगे मिलता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत।